together in it. I am leaving a discounted link. Chairs are equipped with a 100-watt motor each. हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज एक वीकडे मॉर्निंग है और आज मैं बना रही हूँ दम आलू। वरुण को दम आलू बहुत पसंद है और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। एक्चुअली ऐसी इलेबोरेट ग्रेवीज सुबह सुबह थोड़ी देर में बनती हैं और वरुण जाते हैं ऑफिस बहुत ही जल्दी, मतलब कभी 6:30 कभी 7 o'clock, लेकिन कभी कभी मैं हिम्मत करके बना ही देती हूँ। और आज ना उनको थोड़ी सी एक मीटिंग करके जाना था तो ही विल बी गोइंग अराउंड 7:30, तो मैंने सोचा आज मैं बना ही लेती हूँ। मैं सबसे पहले ये छोटे वाले आलू को बॉयल कर रही हूँ और मेरे पास ना ये छोटा सा प्रेशर कुकर है बर्गनर ब्रांड का। ये मैं अपनी लास्ट इंडिया ट्रिप पे लेके आई थी। ये शेफ़ विकास खन्ना की ब्रांड है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं ज़रूर 1.5-2 लीटर का एक प्रेशर कुकर रखना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत जल्दी बनता है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना जल्दी हो जाती हैं। जैसे थोड़ी सी खिचड़ी बनाना हो, जैसे ये छोटे वाले आलू का पूरा पैक इसमें आ गया और विदिन 10 मिनट्स या 12 मिनट्स ये उबल के रेडी हो जाएंगे। अभी मैं ग्रेवी बनाने के लिए जिंजर गार्लिक चॉप कर रही हूँ और ग्रेवी मैं ना ज़्यादातर अपनी इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड स्टॉल। ये भी मैं इंडिया के अमेज़न से ही लिया था। ये वाली कढ़ाई मैं लगभग 6 साल से हर रोज़ ही ऑलमोस्ट यूज़ करती हूँ, मोस्टली रोज़ ही यूज़ होती है और ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील है और मेरी बहुत फेवरेट है। 6 या शायद उससे ज़्यादा साल हो गए होंगे, 6 तो पक्का हो गए होंगे, आई एम श्योर। तो ये ना मेरी बहुत फेवरेट है और मैं आज ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं इन बर्तनों के बारे में। सब लोग जानना चाहते हैं बिकॉज़ आप लोग देखते ही हो मैं सारे के सारे ना नॉन स्टिक या टॉक्सिक बर्तन अवॉइड करती हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अच्छे हेल्दी कुकवेयर अपने लिए लेकर रखूँ। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। ये वाली कढ़ाई काफ़ी मज़बूत है। अमेज़न इंडिया पे मैंने ली थी 6 साल पहले, लेकिन ये अमेज़न यूएस पे भी अवेलेबल है, आसानी से मिल जाएगी। लिंक मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और साथ ही ना मैं वीडियो के साथ कुछ कैटलॉग जैसा शेयर करती हूँ। वो यूट्यूब का नया फीचर है, उसमें भी मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लिंक करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑयल में ना थोड़े से खड़े मसाले पहले करे हैं, भुने हैं, जिसमें है एक बड़ी इलायची, एक तेज पत्ता, एक स्टार एनीस और थोड़ी सी सिनेमन और साथ में फिर जीरा और जिंजर गार्लिक को भूनने के बाद अनियन पेस्ट डाल दिया। मैंने 1.5 अनियंस का पेस्ट डाला है। अच्छी पंजाबी ग्रेवी में ना काफ़ी सारे अनियंस डलते हैं, तो लगभग इक्वल क्वांटिटी में अनियन और टमाटो डालती हूँ मैं। साथ ही दम आलू के साथ खाने के लिए आज मैं सॉफ्ट फुलके और पराठे बनाने वाली हूँ, ग्रीन वाले। तो उसके लिए मैं टोफू लिया है यहाँ पर 50-60 ग्राम और साथ में 2 हैंडफुल स्पिनच। इनको पानी के साथ ब्लेंड कर लिया और उसके बाद मैं आटे में नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल के ये टोफू वाला पानी यूज़ कर रही हूँ आटे को गूंदने के लिए। पहले जब भी मैं स्पिनच का आटा गूंदती थी ना तो पहले स्पिनच को बॉईल करती थी या फिर उसको ब्लांच करती थी, फिर प्यूरी करती थी। लेकिन आजकल मैं थोड़ी लेज़ीनेस में ही ऐसे ही कर लेती हूँ और मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पिनच तो पराठा बनते हुए भी पक जाएगी ना, उतनी देर में स्पिनच बहुत जल्दी ही पकती है, तो आजकल मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बहुत अच्छे से प्याज जो है भुन के तैयार हैं। और कढ़ाई के बारे में बात करें तो आप देखो इतना इसमें ना कुछ खास चिपकता भी नहीं है, बस यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप ऑन स्टरिंग। थोड़ा सा आप कॉर्नर में देखोगे लगा हुआ है तो वो जैसे ही थोड़ा सा मॉइस्चर कढ़ाई में जाएगा ना वो निकलना शुरू हो जाता है अपने आप ही। जैसे ही टमाटर गए वो अपने आप ही साइड से छूट गया सारा जो हल्का फुल्का चिपका था। ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील इज़ गुड, 5 प्लाई इज़ बेस्ट, बट इवन ट्राईप्लाई इज़ ग्रेट। तो मैंने टमाटर प्यूरी डालने के बाद थोड़े से बेसिक मसाले डाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, थोड़ा सा किचन किंग भी डाल दिया था और ड्राइड पार्सले बहुत सारा। और फिर मैंने यहाँ पर आधा कटोरी दही को मथ के डाला है, उसको लंप फ्री करके फिर इसमें डाल दिया। और दही डालते ही ना बहुत सारा चलाना है ताकि दही फट ना जाए और थोड़ा सा पानी डाला
और यूएस में वैसे तो कोई ख़ास मलाई होती नहीं है, लेकिन मेरे पास आज ये थोड़ी सी मलाई थी तो मैंने ये भी डाल दी। जब मैं दही जमाती हूँ ना तो हटा देती हूँ ऊपर से बॉईल करने के बाद, क्योंकि घर में किसी को भी दही में मलाई पसंद नहीं है, तो वो मैं हटा देती हूँ। वही वाली डाल दी आज मैंने ग्रेवी में। आज मैं अच्छे वाली एकदम रिच ग्रेवी बना रही हूँ। अब मैंने इसे पीछे वाले बर्नर पे रख दिया और यहाँ पे मैं ये आलू जो उबले थे ना उन्हें छील के ले आई हूँ, और जो बहुत बड़े थे बस उन्हें 1/2 कर दिया। इन्हें मैं थोड़े से नमक और मिर्ची पाउडर के साथ सौते कर लूँगी। थोड़ी आउटर लेयर जब गोल्डन हो जाएगी ना, लाइट गोल्डन, तो वो अच्छे लगते हैं फिर दम आलू में। वैसे जब मैं रेगुलरली बनाती हूँ तो मैं ये वाला स्टेप अवॉइड कर देती हूँ, लेकिन एक तो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो ऑथेंटिक वाली कर रही हूँ, पंजाबी दम आलू की। और दूसरा, आज मैं बहुत दिनों बाद दम आलू बना रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा बहुत बढ़िया से बनाती हूँ। और वैसे ना आप ये वाला स्टेप एयर फ्रायर में भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ही ऑप्शन है। और यहाँ आलू एकदम भून चुके हैं और ग्रेवी का मसाला भी दही और मलाई के बाद भी भून चुका है। तो बेसिकली ना ज़्यादातर पंजाबी ग्रेवीज़ में ना टेस्ट कैसा आएगा ये भुनाई पे डिपेंड करता है, तो हर स्टेप पे अच्छे वाली भुनाई होनी चाहिए। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे मलाई और दही डालने के बाद भी अच्छे वाली भुनाई कर दी, और अब इसमें आलू डाले हैं मैंने। और इन आलू को भी एक बार के लिए ऐसे ही पकाएंगे 2-4 मिनट, और फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा दूध, लगभग ½ कप, और 1 कप पानी। और ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वैसे इसमें इतना सारा प्याज टमाटर का मसाला बना है तो ग्रेवी थिक बनेगी, अच्छी बनेगी। और अब इसको अच्छे से बॉयल आने देना है, और सुपर डिलीशियस अल्ट्रा टेस्टी पंजाबी दम आलू तैयार है। बस थोड़ी सी चीनी और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दो, चीनी हल्की सी, ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए, खटास दही वगैरह की सारी। चलिए अब बात करते हैं आज के पीआर की। सो टुडेज पीआर इज दिस ह्यूज बॉक्स बाय द ब्रांड Funcid. It's actually a ride-on car which has a 2-seater capacity. It is 24 volts powered and it has a 100 watts motor. It also comes with a remote and Bluetooth capabilities. So let's quickly open this and check out how it is. I'm excited because it also has lovely colorful LED lights. It comes in so many colors, but we've got it in a pretty pink color for my girls. Let's open. So this Funcid ride-on truck came in with all kinds of accessories to make it a full-fledged fun riding experience for your kids. So all the attachments were inside this car and the tires are all terrain. Your kids can enjoy a full off-roading experience with this ride-on truck. Comes with a remote as well as manual mode as well. The booklet had all the instructions and all the parts were named, and the similar kind of numbering was done on the plastic parts as well, so that it made them easier to recognize. And assembly fairly took us like 30 to 40 minutes only because of the clear instructions. All the parts needed to be assembled, batteries attached, and then it had to be charged. The battery takes around 5 to 8 hours to get fully charged. Do you see how many cute accessories and details they have included in this package? Yes, it all makes fun for the kids, right? It all adds to the fun when they are riding. And the battery charging is simple. And now let's see the music mode. So it has a library of its own songs, and then you can also connect it with the Bluetooth to your phone or any other devices, and it will play the songs that you like.
or else you can connect it with the auxiliary cable, or a USB port is also given, even a card slot is also there. Now that everything is assembled, let's go out for a fun ride. My kids were super excited for this. So other than the start button, there is an LED light button as well, and it has two different LED light modes. It looks so cute and pretty. It has a forward button, backward button, and the stop button. This is the main function button of this truck. And then there is a foot pedal which you can use to gain the speed and even stop or break the speed. It has a 4-wheel and a 2-wheel drive mode. Both the doors even has a lock, so it adds to the safety. And the seat belts have a 3-point harness. The 4-wheel drive button helps the car pick up the speed. All the 4 tires are equipped with a 100-watt motor each, so you can decide the 4-wheel or 2-wheel drive depending on the place where you're driving the car, like hill or a flat surface. The tires are all terrain, and my girls enjoyed this off-roading experience, and then they went on to the main road, which is sidewalk of our society, and the ride was very much fun for them and they enjoyed every bit of it. So initially we were driving the car with the remote, and then the kids wanted to take the control, so we let them have it. We were driving them safe in slow speed, but they just wanted to zoom. And also it is quite spacious. Both my 10 and 5-year-old were comfortable sitting together in it. I am leaving a discounted link below in the description for you to check out. आपके साथ बताओ, पूरा बताओ ऐसा ना, आप बता सकते हो कि डोंट डू दिस, आई डोंट लाइक इट, ठीक है ना। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, उनके साथ हो रही है चिट चैट, और मैंने ना आज पौधों को पानी के लिए देने के लिए रखा था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पौधों को बहुत एफर्ट लगता है मेंटेन करने में, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। अब जैसे मैंने इतने सारे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं ना, तो इनको 15 दिन में एक बार मैं पानी देती हूँ, लेकिन अच्छे से पानी देती हूँ। तो मैं अंडर से बॉटम वाटरिंग करने के लिए उन्हें सिंक में रख देती हूँ, एंड आई रियली फील ग्रेटफुल कि नए घर में हमें इतना बड़ा वाला सिंक मिला है। इसमें पानी देना बहुत आसान है, और इनफैक्ट बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं बड़े वाले सिंक में। तो इसमें ना मैं पानी इकट्ठा करके बहुत सारे पौधे एक साथ रख देती हूँ, और इसी समय पौधों को शावर भी दे देती हूँ, तो उनके पत्ते भी साफ़ रहते हैं, और इसी समय साथ के साथ मैं पॉट्स को भी साफ़ कर देती हूँ, तो फिर पॉट्स भी साफ़ रहते हैं। और पत्ते साफ़ होते हैं तो फिर उनका खाना बनाने का प्रोसेस आसानी से चलता रहता है, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं। और पौधे खुश रहते हैं, ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, और एक बार मैं बदलते हुए सीज़न में सिर्फ उनको फर्टिलाइज़ कर देती हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ बहुत एफर्ट नहीं करती हूँ, बस समझने की ज़रूरत है कि उन्हें एक्सेस वाटर नहीं चाहिए, बट जब भी आप पानी दो ना तो थॉरोली पानी चाहिए, कि एक एक जड़ को, रूट को नीचे तक पानी मिल जाए। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे लंच बॉक्स में कैसा खा कर आते हैं, कैसा बचा कर आते हैं, क्योंकि कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतना सारा खाना देते हो तो बच्चे खाते हैं या नहीं। तो ये देखो, ये है टिफ़िन। छोटी वाली बेटी तो स्ट्रॉबेरीज़ को इसी तरह से खाती है, और बड़ी वाली बेटी पराठा इस तरह से खाती है। बट उन्हें ना इंडियन खाना ले जाना कोई बुरा नहीं लगता, कभी भी कंप्लेंट नहीं करते हैं वो। इनफैक्ट मैं तो उन्हें हमेशा यही सिखाती हूँ कि अगर कोई बोले भी तो इनफैक्ट आई बिलीव कि जो लोग रॉ मीट खाते हैं या कट्स खाते हैं उसमें तो ज़्यादा स्मेल है ना फॉर अ वेजिटेरियन, तो इंडियन खाने को क्यों इतना लोग बोलते हैं, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। अभी हमारा लंच भी हो चुका है, और बच्चों के साथ अच्छा खासा 1 घंटे का चिट चैट सेशन भी हो चुका है। बच्चे घर आते हैं ना तो मैं 1 घंटा उनके लिए बिल्कुल ऐसे रखती हूँ, उनके साथ खूब सारी बातें करती हूँ पहले उनके दिन के बारे में।
और अभी यहाँ पर मैं आज साफ़ सफाई कर रही हूँ। मुझे कल और आज बिल्कुल भी डाइनिंग को साफ़ करने का मौका नहीं मिला, तो आज मैं लंच के बाद कर रही हूँ। पता है, मैंने घर को साफ़ रखने के लिए ओवर द टाइम पीरियड अगर कुछ सीखा है तो वो यही सीखा है कि आई कैन नॉट बाउंड माई सेल्फ कि एक ही दिन में मुझे पूरा करना है या आज ही करना है। जब थोड़ा थोड़ा करके टाइम मिले उस समय कर देना चाहिए। लाइक अभी मैं अच्छे से थॉरोली पूरी डाइनिंग टेबल साफ़ कर दूँगी। और कुछ ना खुद को मोटिवेट करने के लिए भी होना चाहिए। जैसे ना मैंने डाइनिंग के पास ही ये जो बुफ़े टेबल है इसी में वाइप्स का पैक रखा हुआ है, ताकि मैं इंस्टेंट क्लीनिंग के लिए उसी समय उठा पाऊँ और मुझे लेज़ीनेस ना आए कि वहाँ जाना होगा और डस्टिंग क्लॉथ लेना होगा। तो वाइप जब हैंडी रहती है ना, अप्रोचेबल रहती है, तो आई एम मोर लाइकली टू क्लीन इट मोर फ्रिक्वेंटली। इसलिए मैं ये वाइप्स रखती हूँ क्लीनिंग के लिए। और मैंने कोई स्पेशल वाइप्स नहीं ली हुई हैं, ये बहुत सारी एक बार बेबी वाइप्स आ गई थी कॉस्को से, बड़ा वाला बॉक्स, वही बची हुई हैं तो वही चल रही हैं। और वैसे बेबी वाइप्स में थोड़ा सा ऑयल होता है तो इसलिए वुड के लिए वो अच्छी होती हैं। वरना वाइप्स, क्लीनिंग वाइप्स का तो आपको वुड के लिए स्पेशलाइज्ड पैकेट भी मिल ही जाएगा मार्केट में। बट मैं अभी उसी वाले बॉक्स को ख़त्म कर रही हूँ धीरे धीरे करके। और ये होती है ना, तो मुझे ये भी टेंशन नहीं होती कि मुझे जाना है, क्लॉथ लाना है और फिर सफाई करनी है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि क्लीनिंग ना ऑन गोइंग प्रोसेस है। यू कांट डिफाइन कि आज इतना पूरा घर क्लीन करना है या आज ही मैं सब कुछ कर डालूँगी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर कर के ही कर पाते हैं, तभी घर मेंटेन रह पाता है। सब कुछ एक ही साथ करने की सोचोगे तो मेरे जैसा बंदा तो लेज़ी हो जाता है कि सब कुछ तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी, इससे अच्छा रहने ही देती हूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। आपके साथ होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। हैविंग सेड दैट, घर को क्लीन रखने के लिए कुछ चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होती हैं। जैसे कि मुझे ना रोज़ एक बार किचन साफ़ करनी ही करनी है। और जब भी बर्तन सिंक में होते हैं ना, मैं उन्हें सिंक में नहीं रहने दे सकती। आई क्विकली लोड द डिश वॉशर, सिंक से हटा देती हूँ मैं। जो भी एक दो हैंड वॉश के होते हैं ना, उनको उसी समय हैंड वॉश करके जो भी डिश वॉशर में जाने होते हैं उसी समय लगा देती हूँ। तो उस वजह से ना विजुअल क्लटर नहीं दिखता किचन में बिल्कुल भी। पूरा दिन किचन एकदम फ्रेश नज़र आती है। तो जब भी कोई भी बर्तन होते हैं ना, जब तक डिश वॉशर फुल नहीं भरता तब तक मैं उसको बस लोड करती रहती हूँ, ताकि सिंक एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखे। नॉन नेगोशिएबल चीज़ों में मैंने किचन को ही रखा हुआ है। मोस्टली हर रोज़ किचन की सफाई एक बार ही पूरी होती है सारी चारों तरफ से। और दिन में एक बार ये सिंक वाला काउंटर जितनी भी बार गंदा होता है इनफैक्ट उतनी बार होता रहता है। और बाकी नॉन नेगोशिएबल चीज़ों में बाथरूम काउंटर्स आते हैं। और पौधे लगभग 15 दिन में एक बार इन पे ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने वो भी एरिया वाइज डिवाइड किए हुए हैं कि आज मैं यहाँ के पौधे करूँगी, आज मैं वाटर वाले प्लांट्स करूँगी, या आज मैं ये वाले प्लांट्स करूँगी। सारे एक साथ मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना, आप दिन में अगर 15 से 20 मिनट भी हाउस मेंटेनेंस को दोगे सिर्फ, और बाकी चीज़ों का टाइम आपका निकल आएगा और उन 15-20 मिनट में आप अपने हाउस को ईजिली मेंटेन रख सकते हो। बाकी आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो जैसे कि रोज़ की झाड़ू के लिए तो रोबोट ही चल जाता है। वीक में एक बार मुझे अगर पोछा लगाना है तो उस दिन मैं पूरी फैमिली हम मिलके क्लीनिंग करते हैं। मैंने बच्चों को भी उनके एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड की हुई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सही ट्रेनिंग ना इसी उम्र से शुरू हो जाती है। एंड इट्स लाइक आई हैव असाइंड देम देयर टास्क एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस, और उनकी ड्यूटी है इसे पूरा करना, जस्ट लाइक कि मेरी ड्यूटी है बाकी की इतनी सारी चीज़ों को मेंटेन करना। तो हम सब एज अ टीम काम करते हैं जिस दिन घर में सफाई का दिन होता है। और यहाँ पर आज मैंने वाटर प्लांट्स को भी निकाल लिया था सारे के सारे ही। और वाटर प्लांट्स ना मुझे वैसे कुछ तो मैं मार्केट से लाई हूँ, जैसे कि ये लंबा वाला स्टिक वाला बैम्बू। बाकी सारे जितने भी वाटर प्लांट्स आप देख रहे हो ना, ये सब प्रोपगेशंस हैं। मुझे इजी पौधे घर में रखना आपको पता ही है पसंद है। जैसे कि ये है फिलोडेंड्रॉन की भी ना किसी भी कटिंग को जहाँ पे भी नोड हो वहाँ पे आप पानी में डाल दो तो उसमें रूट्स आ जाती हैं। और ये देखो मेरे कोलियस में भी कितनी अच्छी रूट्स आई हैं। कोलियस
वैसे एक आउटडोर प्लांट होता है, लेकिन जब विंटर के बाद मैं अंदर ला रही थी तो मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी थी और एक प्लांट पूरा का पूरा अंदर रख दिया था। तो पानी में उनमें अच्छे से रूट आ गई हैं और अब जब समर आ जाएगी अच्छे से तो मैं फिर इस वाले प्रोपगेशन को भी बाहर लगा दूँगी और प्लांटर वाले प्लांट को भी। और मैं अच्छे से इस तरह से मैं ना पौधों को खूब नहला धुला देती हूँ ताकि वो साफ़ सुथरे रहते हैं, डस्ट वगैरह भी उन पे जमती नहीं और सुंदर भी लगते हैं और अगेन फोटोसिंथेसिस भी उनका अच्छे से होता रहता है। रूट्स को सफाई की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि पानी में भी काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो जम जाती हैं उनके ऊपर, तो उनको भी सांस लेने के लिए वो सब हटाना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। और साथ ही इस समय मैं अपने ये पॉट्स को भी सबको धो लेती हूँ, धो के ही अच्छे से फ्रेश वाटर इसमें भरती हूँ। और मोस्टली ये सारे ग्लासेस हैं जो मैंने डॉलर ट्री से लिए हुए हैं, अच्छी अच्छी शेप के ढूंढ के जो वास के जैसे दिखें। और साथ में ये देखिए मैंने ना एग्लोनिमा को प्रोपगेट किया था पिछले 3-4 महीने पहले। इसकी ये जो है मुझसे टूट गया था और मैंने इसे पानी में डाल दिया और अब इसमें इतनी अच्छी रूट्स आ गई हैं। ये भी मैं थोड़े दिनों बाद पॉटिंग मिक्स वगैरह जैसे ही लाना शुरू करूँगी ना, समर गार्डन की प्लानिंग करूँगी जब, तब इसे भी मैं पॉट में डाल दूँगी। अब इसमें इनफ रूट्स आ ही चुकी हैं। और मैंने बहुत सारे ये मनी प्लांट्स भी रेडी कर रखे हैं। फोयर की एक वॉल को मेरा मन है प्लांट वॉल बनाने का, तो जैसे ही मैं वो सारा कुछ कर लूँगी वहाँ पे पूरी वॉल मैं प्लांट्स से सजाने वाली हूँ। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर लवली कमेंट्स। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।